कभी आपने गौर किया है, जब हम गाय को प्रेम से एक रोटी खिलाते हैं तो वो सिर्फ रोटी नहीं खाते, हमारे जीवन की कठिनाइयां, दुख और दरिद्रता भी अपने साथ ले जाती है। गाय जो हमारी संस्कृति में मां कही गई है, जो कृष्ण की सखी रही है और जिसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है। जब उसे रोटी खिलाते हैं तो मानो ईश्वर स्वयं तृप्त होते हैं। ये सिर्फ एक कर्म नहीं, एक साधना है, एक प्रेम है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिसकी टूटती जिंदगी को गाय के प्रति किया गया एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य चमत्कार में बदल देता है। सीमा अपने घर के आंगन में बैठी छत की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसका चेहरा चिंता और थकावट से भरा था। दोपहर की धूप जैसे उसकी उम्मीदों पर और भारी हो रही थी। पति की नौकरी छूटे 3 महीने हो चुके थे। बेटी की तबीयत भी लगातार खराब रहती थी। डॉक्टरों के चक्कर और दवाओं में सारा जमा पैसा खत्म हो गया। घर की रसोई सूनी होती जा रही थी और मन उससे भी ज्यादा। सीमा भगवान पर विश्वास तो करती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि उसे अब लगता था पूजा पाठ से क्या होगा जब रोटी ही ना हो। एक दिन उसकी पड़ोसन लक्ष्मी आई, जो खुद भी बहुत धार्मिक थी। उसने सीमा से कहा, बहन एक काम कर, रोज सुबह पहली रोटी निकालकर गाय को दे दिया कर। रोटी में थोड़ा सा गुड़ या घी डाल देना। देख, ये कोई टोना नहीं है, ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है। गाय को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है और गाय तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। सीमा थोड़ी चिढ़ गई। दीदी, जब अपने घर में रोटी कम पड़ती है तो किसी गाय को कैसे खिलाऊं, और इससे होगा भी क्या? लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, बस 1 हफ्ता कर ले, बिना सवाल किए। देख, गाय को रोटी देने से जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। चाहे पितृ दोष हो, ग्रह कलेश हो, बीमारियां हो या धन की तंगी, गाय को दी गई रोटी एक नहीं अनेक समस्याओं का समाधान बनती है। और हाँ, इसे बिना लालच के करना, जैसे मां को खाना खिला रहे हो। सीमा ने उस दिन बात तो टाल दी, लेकिन रात को बेटे को फिर से तेज बुखार आ गया। दवा बेअसर थी। वो रो पड़ी और तभी उसे लक्ष्मी की बात याद आई। सुबह उठकर उसने पहली रोटी बनाई, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखा और गली में घूम रही एक भूखी गाय के पास गई। गाय ने जैसे ही वो रोटी खाई, सीमा को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दुखों को थोड़ा हल्का कर दिया हो। गाय की बड़ी बड़ी आंखों में उसे मां की ममता दिखी। उस दिन के बाद से सीमा ने यह नियम बना लिया, रोज पहली रोटी गाय के लिए। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। 3 दिन बाद ही उसके पति को एक पुराना जानकार फोन करता है, एक कंपनी में काम शुरू हो रहा है, तुम्हारी जरूरत है, कल ही आ जाओ। सीमा को यकीन नहीं हुआ। 5वें दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई। बेटे की तबीयत में सुधार था, दवाइयां असर दिखाने लगी थी। 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ बदलने लगा। घर में रौनक लौटी, रिश्तों में मिठास आई और सबसे बढ़कर सीमा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब वह हर सुबह भगवान से पहले गाय को प्रणाम करती है। उसकी पहली रोटी अब गाय की होती है। वो कहती है, भगवान मंदिर में हो या ना हो, लेकिन मां के रूप में रोज मेरे दरवाजे पर आती है, 4 पैरों वाली एक गौ माता। सीमा अब जान चुकी थी कि गाय को रोटी देने का मतलब सिर्फ एक प्राणी को खाना देना नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है, ये निस्वार्थ सेवा है, ये उन पितरों को तृप्त करने का उपाय है जो हमारे भाग्य में अड़चन बनकर खड़े हो जाते हैं। ये शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की कुप्रभाव से सुरक्षा है। ये घर की नकारात्मकता को खत्म करने वाला
अमोघ साधन है। सीमा का जीवन एक छोटी सी आदत से बदल गया, गाय को रोज एक रोटी देना। आप भी अगर जीवन में किसी रुकावट से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या पारिवारिक हो, तो एक बार इस प्रेम भरे उपाय को अपना कर देखिए। हो सकता है आपके दरवाजे पर भी एक दिन मां गाय के रूप में आकर आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां खा जाए और बदले में दे जाए सिर्फ आशीर्वाद। क्योंकि गाय को दी गई रोटी सिर्फ आटा नहीं होती, वो होता है ईश्वर का एक सीधा संपर्क जो आपके भाग्य को बदल सकता है। सीमा की तरह हम सबके जीवन में भी कोई ना कोई संघर्ष, रुकावट या दुख जरूर होता है, लेकिन समाधान हमेशा बाहरी साधनाओं में नहीं छुपा होता। कभी कभी एक छोटी सी सेवा, जैसे हर सुबह एक रोटी गाय को देना, भी वो दरवाजा खोल देती है जहां से ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जब घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलती है तो उस घर में सिर्फ भोजन नहीं, शांति, समृद्धि और कृपा भी उतरती है। गाय को दी गई रोटी एक सीधी प्रार्थना है, एक जीवित यज्ञ है जिसमें हम अपने अहंकार, भय और दुखों की आहुति देते हैं और बदले में मिलता है मां का सच्चा आशीर्वाद। तो आइए आज से ही ये प्रेमपूर्ण संकल्प लें, हर सुबह पहली रोटी गौ माता के लिए, क्योंकि जब तक मां के चरणों में रोटी पड़ती है तब तक घर की थाली खाली नहीं होती। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।